की एक और दिलचस्प स्पेशल रिपोर्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कुलविंदर कौर। सत्यम शिवम सुंदरम, सृष्टि के अधिदेव शिव के बारे में कहा जाता है कि शिव ही सत्य है, शिव ही सुंदर है। इस हिसाब से उनके प्रिय मास सावन को भी जो मास कहा जाता है, सात्विक यानी प्रकृति के गुणों से भरपूर इनका जो काफी अच्छा इतिहास जुड़ा हुआ है। जब तक समय नहीं होता, जैसा ही आपने दिन भर की सुर्खियों में देखा है, केंद्रीय मंत्री और जेडीयू नेता के मटन पार्टी को लेकर सियासी बहस छिड़ी हुई है। ललन सिंह की आलोचना हो रही है कि सावन के पवित्र महीने में समर्थकों को मटन पार्टी देने का ख्याल आया भी कैसे। मांसाहार तो सावन में वर्जित है, तो हमने सोचा कि हमने दर्शकों को इसके बारे में कोई विस्तार से बताएं। सावन में मांसाहारी जो क्यों नहीं खाना चाहिए, धार्मिक वजह से वर्जित है और इसके पीछे कोई विज्ञान भी है। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सबसे पहले तो ओम नमः शिवाय कही, क्योंकि भगवान हमारे वैदिक विधानों के ऐसे तत्व जिनसे पूरा जीव जगत कायम है। शिव हैं तो जीव हैं। इस मान्यता के मुताबिक ही भगवान शिव प्रकृति के देव कहे जाते हैं, प्रकृति के प्रथम और अंतिम सत्य। लेकिन कुछ तस्वीरें ऐसे भी आईं कि भगवान शिव के प्रिय मास में जिसे पूरा दिखाना भी हम उचित नहीं समझते। उनकी झलकियों से हम सिर्फ ये बताना चाहते हैं कि कैसे ये एक मान्यता का मखौल उड़ाती है। अगर ललन सिंह के सियासी विरोधियों की जुबानी कहें तो गर्दा उड़ाती है। जेडीयू सांसद ने सावन में मटन पार्टी दी। मंच से कहा कि पूरा इंतजाम है, जो खाना है खाए। कार्यकर्ताओं ने खाकर गर्दा उड़ा दिया। एकदम खुश हैं और ये जेडीयू का कार्यकर्ताओं का वोट है और लगातार वोट को आप लाइव कवरेज बता रहा। ये बहुरूपियों का चेहरा हम सामने लाना चाहते हैं। ये जो नकाब लगाए रखते हैं ना, धर्म धर्म की बात करते हो, कितने अधर्मी हैं, मैं वो स्वरूप लाना चाहता हूँ। ये तो दूसरे के खान पान पर आदरणीय लालू प्रसाद जी श्री तेजस्वी यादव जी के खान पान पर तो बहुत सवाल खड़े करते हैं। ये दोहरा चरित्र जो है, ये ढोंगी लोग, इनका चरित्र उजागर हो गया। अभी सावन के महीने में मटन पार्टी दे रहे हैं, ये कौन सा धर्म है। ललन सिंह के इन विरोधी बयानों को एक पल के लिए सियासी धर्म मानते हैं, लेकिन सियासत के बाहर भी मूल सवाल वही रहता है, सावन में मांसाहार। जिसे देश में गांव-गांव, शहर-शहर भगवान शिव का जलाभिषेक होता है। पूरे सावन महीने गंगा तट से लेकर ज्योतिर्लिंगों तक कांवड़ यात्रा होती है। लोग भगवान शिव की महिमा का गुणगान करते हुए सुखमय शांतिमय जीवन की कामना करते हैं। उसमें ऐसा तामसिक आहार, वो भी ललन सिंह जैसे सीनियर लीडर के हाथों, जो केंद्र की बीजेपी सरकार में जेडीयू कोटे से मंत्री हैं, मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री हैं। लेकिन समर्थकों को खुश करने के लिए पार्टी में कटवा दिए बकरे। इस पर ललन सिंह क्या ही बोलेंगे। ये कोई कानूनी अपराध तो है नहीं। वैसे भी बिहार में जो हत्या जैसे कानूनी अपराध हो रहे हैं, उस पर पूरी सरकार की बोलती बंद है। ये तो खैर मटन पार्टी थी, अब ये पार्टी तो हो गई, लेकिन सवाल है परंपरा का। आपके मन में भी सवाल है कि ललन सिंह ने मीट खाकर क्या कोई धर्म भ्रष्ट किया, तो उसका जवाब इतना सीधा नहीं। पावन महीने में मांसाहार से परहेज की परंपरा थोड़ी जटिल जरूर है, लेकिन समझना इतना मुश्किल नहीं, क्योंकि साल का कैलेंडर हिंदी हो या अंग्रेजी, वो बना है खगोलीय गणना और मौसम के लिहाज से। सावन का महीना अगर भगवान शिव को समर्पित है तो उसके पीछे अपने तर्क हैं, और सावन के महीने में जिन चीजों से परहेज तय किया गया उसके पीछे वैज्ञानिक तथ्य हैं। मिसाल के तौर पर एक कहावत देख लीजिए,
सावन साग न भादो दही, क्वार दूध न कार्तिक मही। घाघ प्राचीन भारत के मशहूर कृषि और मौसम वैज्ञानिक थे। उन्होंने हर मास के लिए कुछ चीजें वर्जित की थी। जैसे ऊपर के श्लोक में कहा गया कि सावन महीने में साग, भादो में दही, क्वार में दूध और कार्तिक महीने में मछली खाना मानव शरीर के लिए नुकसानदेह। तो फिर सावन और भगवान शिव के लिए वर्जित चीजों के सेवन का क्या?